नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार। पंचांग के अनुसार आज है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो सुबह 9:39 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज की पहली सबसे बड़ी खबर है, चीन की तरफ से एक चौंकाने वाला प्रस्ताव सामने आया है। जहां अब तक पड़ोसी देश के रूप में वो दूरी बनाए रखता था, अब वही भारत को पुराने रणनीतिक गठबंधन में लौटने का न्योता दे रहा है। रूस और भारत के साथ मिलकर फिर से RIC यानी रशिया इंडिया चाइना गठबंधन को दोबारा जीवित करने की बात कही गई है। लेकिन भारत अभी भी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बने क्वाड में पूरी तरह सक्रिय है। इसलिए इस प्रस्ताव को लेकर भारत की प्रतिक्रिया कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली के वजीराबाद इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ट्यूटर और उसके 2 सहयोगियों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर अपने ही रिश्तेदार के घर में छापेमारी कर डाली। नकदी और गहनों के साथ करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। यह पूरा घटनाक्रम 10 जुलाई को रात के करीब 7:30 बजे हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज की तीसरी सबसे अहम खबर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पूर्व विधायक संगीत सोम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कार्यक्रम में जाते समय पुलिस ने बैरियर पर रोक दिया। इससे नाराज होकर संगीत सोम ने मौके पर तैनात अधिकारियों से तीखी बहस की। ट्रैफिक SP और ADM सिटी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर मामला गर्मा गया। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर है, भारत के निर्यात आंकड़ों में अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में जोरदार उछाल देखने को मिला है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स और समुद्री उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका, UAE और चीन इन क्षेत्रों के लिए सबसे बड़े खरीदार बने हैं। ये संकेत है कि भारत अब वैश्विक व्यापार के नक्शे पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आज की 5वीं बड़ी खबर है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्मी जर्नी में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण अपशकुनी मान लिया गया था। मगर फिल्म जंजीर ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इस फिल्म ने उन्हें वो पहचान दी जिसने उन्हें एंग्री यंग मैन बना दिया। आज के संडे सिनेमा में उनके इसी संघर्ष की दिलचस्प दास्तान सामने लाई गई है। आज की छठी सबसे अहम खबर है, आज का दिन राशियों के हिसाब से भी बहुत खास है। पंचांग के अनुसार शशि योग बन रहा है, जो खासकर सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा। इन जातकों को आज कार्यक्षेत्र और व्यापार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज की 7वीं सबसे बड़ी खबर है, सिंगापुर में हुई ICC की बैठक में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले फाइनल की मेजबानी पर बड़ा फैसला लिया गया। इंग्लैंड लगातार चौथी बार इस मेजबानी की दौड़ में सबसे आगे रहा, जबकि भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी उम्मीदवारों में था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। आज की 8वीं सबसे अहम खबर है, हर साल हजारों भारतीय काम के लिए विदेशों का रुख करते हैं और इस साल भी यूरोप और अमेरिका सबसे पसंदीदा गंतव्य बने हुए हैं। वर्क लाइफ बैलेंस और बेहतर वेतन के चलते भारतीय युवाओं का झुकाव तेजी से विदेशी नौकरियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज की 9वीं सबसे बड़ी खबर है, मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक एयर होस्टेस ने अपने सहकर्मी पायलट पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी पायलट की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि दोनों हाल ही में एक साथ लंदन फ्लाइट पर गए थे। आज की 10वीं सबसे अहम खबर है, लखनऊ में एक शख्स को इंटरनेट बैंकिंग के नाम पर साइबर ठगी का शिकार होना पड़ा। जालसाजों ने उसे एक लिंक भेजा, जिससे उन्होंने उसकी बैंक डिटेल्स लेकर 10,50,000 रुपए निकाल लिए। इस मामले में साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। आज की 11वीं सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ने आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है।
यह वही संगठन है जो पहलगाम हमले का गुनहगार माना जा रहा है। भारत के लगातार प्रयासों के बाद यह कदम सामने आया है, लेकिन असली चुनौती अब दोषियों को सजा दिलाना है। आज की 12वीं सबसे अहम खबर है। दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन जैसे शंकर विहार और सदर बाजार कैंट पर आम यात्रियों को उतरने की इजाजत नहीं है। यहां उतरने के लिए विशेष पहचान पत्र जरूरी होता है। सुरक्षा कारणों से इन जगहों पर बिना अनुमति रुकना पूरी तरह वर्जित है। आज की 13वीं सबसे बड़ी खबर है। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग के दौरान दीपक डोबरियाल से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सामने आया है। शूटिंग के सेट पर वह गलती से लेडीज वॉशरूम की तरफ चले गए और तभी एक महिला ने उन्हें खींच लिया। यह किस्सा खुद अजय देवगन ने कपिल शर्मा के शो पर सबको सुनाया, जिससे पूरी टीम हंसी से लोटपोट हो गई। आज की 14वीं सबसे अहम खबर है। आगरा पुलिस ने एक धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया है और 6 राज्यों में दबिश देकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी आगरा का रहने वाला रहमान कुरैशी बताया जा रहा है। हालांकि उसके परिवार ने उसे निर्दोष बताया है और आरोप लगाया है कि उसे फंसाया जा रहा है। आज की 15वीं और आखिरी सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने किसानों को पर्यावरण बचाने की दिशा में एक नई पहल दी है। अब किसानों को उनके लगाए गए पेड़ों के लिए भविष्य में मिलने वाले कार्बन क्रेडिट का पैसा एडवांस में दिया जा रहा है। पहले यह भुगतान क्रेडिट पॉइंट्स जमा होने के बाद होता था, लेकिन अब किसानों को पहले ही यह लाभ दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय में तत्काल सुधार हो सके।